बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दिन शाम के वक्त एक ढोल वाला समंदर के किनारे टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र एक डिबिया पर पड़ी जो समंदर के किनारे रेत पर गिरी हुई थी। ढोल वाले ने डिबिया को उठा लिया और जेब में रखकर घर की तरफ चलता बना। डिबिया दिखने में बहुत मामूली थी। उसने फिर उसके बारे में कुछ न सोचा और घर पहुंचकर चुपचाप सो रहा। जब रात आधी के करीब गुजरी तो आवाज़ आई, ढोल वाले, ढोल वाले। बेचारा ढोल वाला जाग पड़ा। उसकी समझ में कुछ ना आया कि इतनी रात कहे कौन उसे पुकार रहा है। कमरे में अंधेरा भी काफ़ी था और आवाज़ भी पहचानी हुई न थी, इसलिए न तो वो कुछ देख ही सका और न समझ ही सका। हक्का बक्का होकर चारों तरफ ताकने लगा और घबराहट में बोला, कौन हो, क्या चाहते हो? डिबिया और मेरा चंपड़ जो डिबिया में बंद है दे दो। डिबिया समंदर के किनारे पड़ी थी जो तुम उठा लाए हो। यह आवाज़ किस कदर दर्द में डूबी हुई सुनाई दी। ढोल वाले ने कहा, अच्छा मैं वापस दे दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं एक बादशाह की लड़की हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने पहाड़ की कोह में कैद कर रखा है। कभी वो मुझको तोते की शक्ल में बनाकर रखती है, कभी किसी और शक्ल में। मुझे सिर्फ हफ्ते में एक बार समंदर तक आने की इजाज़त है। आज मैं नहाने आई थी, कपड़े मैंने डिबिया में बंद करके रख दिए थे। इतनी देर में तुम पहुंचे और उठा लाए। मेरी दूसरी सहेलियां उड़कर चली गई, लेकिन मैं नहीं जा सकी। आज मुझे बड़ी सख्त सजाएं झेलनी होंगी और जितनी देर होती जाएगी उतनी ज़्यादा सजा मिलेगी। इसलिए अब देर न लगा, मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। ढोल वाले ने जेब में हाथ डाला और डिबिया निकाल कर दे दी। शहजादी तेजी से भागने लगी। ढोल वाले ने पुकार कर कहा, ठहरो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहजादी, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है और अगर चढ़ जाओ तो उतर नहीं सकती। जादूगरनी बड़ी जालिम है, तुम्हें पत्थर का एक टुकड़ा बना देगी और तुम हमेशा हमेशा धूप में चला करोगे। ढोल वाला, देखा जाएगा, तुम मुझे रास्ता बताओ, पहाड़ किस जगह है? शहजादी, यहाँ से पूरब की तरफ 1 महीने के रास्ते पर एक बड़ा घना जंगल है, उसके बीच में ये पहाड़ वाक़ है। पहाड़ के चारों तरफ देवों की आबादी है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर शहजादी रोती पीटती अपने कैद खाने की तरफ चली गई। ढोल वाला रात भर न सो सका। वो शहजादी को कैद से छुड़ाने की तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही ढोल वाला जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने अपना ढोल जोर जोर से पीटना शुरू किया। पहाड़, जंगल ढोल की आवाज़ से गूंज उठा। तमाम जानवर ढोल की आवाज़ से भौंकता गए। चिड़िया इधर से उधर उड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद एक दियो जो गहरी नींद सो रहा था गड़बड़ा कर उठा और ढोल वाले की तरफ गुस्से में यह कहता हुआ दौड़ा, कम वक्त तूने मुझको मीठी नींद से जगा दिया, बतला तू यहाँ ढोल क्यों बजा रहा है? ढोल वाला, मैं ढोल इसलिए बजा रहा हूँ ताकि हजारों आदमी जो मेरे पीछे आ रहे हैं वो रास्ता पा सके। मैं सबका सरदार हूँ। ढोल की आवाज़ पर मेरी सारी फौज पीछे आ रही है। जो इस जंगल में तुम्हारी फौज के आने की जरूरत क्या है? ये जंगल हम लोगों का है और हम लोग उसके बादशाह हैं। ढोल वाला, हाँ, हमारी फौज इसलिए आ रही है कि तुम्हारी बादशाही छीन ली। तुमने सारे जंगल पर कब्जा कर रखा है। इंसान और हैवान सब तुमसे आजिज है। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। जो हूँ चूटी की तरह मसल कर सबको रख दूंगा। ढोल वाला, खैरियत चाहते हो सामने से हट जाओ, वरना हमारी कमान का एक तीर तुम्हारी जान लेने के लिए काफी है। जो ये बातें सुनकर डरा और इतना डरा कि उसके मुंह से आवाज निकलनी मुश्किल हो गई। थर थर कांपते हुए पीछे की तरफ हटा और भागने लगा। ढोल वाले ने ललकारा और कहा, ठहरे बुज़दिल, तुझ जैसे डरपोक की जान लेना हमारी शान के खिलाफ है। मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तुझको अपने गुलाम बनाता हूँ। यह कहकर ढोल वाले ने दियो को अपना गुलाम बना दिया और दियो साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद ढोल वाले ने दियो को हुक्म दिया कि तुम मुझको अपने कंधों पर बिठा लो और जंगल के बीच में जो पहाड़ है वहां तक ले चलो। दियो डरा हुआ तो था ही। उसने फौरन ढोल वाले को अपने कंधे पर बिठा लिया और थोड़ी देर में पहाड़ के पास पहुंच गया। ये पहाड़ शीशे की तरह चिकना था और चारों तरफ से ढलवान था। किसी तरफ से भी ऊपर चढ़ना मुमकिन न था। ढोल वाले ने दियो से कहा कि ऊपर ले चलो, लेकिन ऐसे चिकने पहाड़ पर चढ़ना दियो के बस में भी न था। वो इनकार करके चला गया। अब ढोल वाला अकेला तनहा पहाड़ के दामन में खड़ा था। कुछ उसकी समझ में न आता था कि क्या करे। आखिर हैरान और परेशान होकर वो अपना ढोल जोर जोर से पीटने लगा। ढोल की आवाज से
ایک بار پھر سارے جنگل میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام جانور ادھر سے ادھر دوڑنے پھرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی کچھ دور پر کھڑے نظر آئے۔ ڈھول والا ان کے قریب گیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ ڈھول والے نے جھگڑے کا سبب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک زین کے واسطے جو پاس ہی زمین پر پڑا تھا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ ڈھول والے نے کہا کہ زین تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کے واسطے تم لوگ لڑو۔ دونوں آدمیوں نے بتلایا کہ نہیں، زین بہت قیمتی چیز ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ جو شخص بھی اس پر بیٹھ کر کہے گا کہ لے چل، تو زین فوراً اس کو اس جگہ پہنچا دے گا، خواہ وہ جگہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اب ڈھول والا اپنے دل میں سوچنے لگا کہ کسی طرح یہ زین اپنے قبضے میں آ جائے تاکہ وہ اس پر بیٹھ کر پہاڑ کے اوپر پہنچ جائے۔ یہ سوچ کر ڈھول والے نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ اچھا، تم لوگوں کا جھگڑا ابھی چکا دیتا ہوں۔ دیکھو وہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے، تم دونوں دوڑو، جو اس درخت کو پہلے چھو لے گا زین اس کو ملے گا۔ اس فیصلے پر دونوں آدمی راضی ہو گئے۔ ڈھول والے نے فوراً زین اٹھا لیا، اس پر بیٹھ کر کہا کہ لے چل۔ زین ڈھول والے کو لے کر اڑ گیا اور تھوڑی دیر میں پہاڑ کے اوپر پہنچا۔ چاروں طرف سنسان ویران پہاڑ کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چڑیا، نہ آدمی، نہ کوئی چیز۔ لیکن ڈھول والا تھا بڑا بہادر، وہ ذرا بھی گھبرایا نہیں۔ ادھر ادھر گھومنا شروع کیا، کبھی کبھی اپنا ڈھول بجا بجا کر گانے بھی لگتا۔ گھومتے گھومتے اسے شام ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جو پہاڑ کے کنارے واقع تھی۔ وہ دوڑ کر وہاں گیا اور بند دروازے کو کھٹکھٹایا۔ 3-4 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی نکلی اور پوچھنے لگی، تم کیا چاہتے ہو؟ ڈھول والا، صرف ایک رات ٹھہرنے کی جگہ اور کچھ کھانے پینے کو دیجیے۔ بڑھیا، اچھی بات ہے، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، بشرط یہ کہ تم وعدہ کرو کہ تم میرے 3 کام کر دو گے۔ ڈھول والا، ہاں ہاں، میں تمہارے 3 کام کر دوں گا۔ میں بہادر نوجوان ہوں، میں کام کرنے سے بالکل نہیں ڈرتا، چاہے وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑھیا اس کو اندر لے گئی، کھانے پینے کو دیا اور پھر سونے کی جگہ بتا دی۔ ڈھول والا کھا پی کر مزے میں رات بھر سویا۔ صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھا۔ بڑھیا آئی اور کہنے لگی، دیکھو آج تم کو پہلا کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جھوپڑی کے پیچھے تھوڑی دور پر ایک بڑا بھاری تالاب ہے۔ تم اس تالاب کا سارا پانی چاندی کی اس چھوٹی سی کٹوری سے نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو جو پاس ہی سوکھا ہوا پڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی کرو کہ اس تالاب میں سے جتنی مچھلیاں بھی نکلیں ان کو ایک ترکیب سے کنارے پر لگا کر رکھ دو۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے چاندی کی چھوٹی سی کٹوری نکال کر ڈھول والے کو دی اور پھر اپنے جھوپڑے کے اندر واپس چلی گئی۔ ڈھول والا کٹورا لے کر تالاب کے کنارے پہنچا۔ یہ تالاب بہت بڑا تھا، 3 میل لمبا اور 2 میل چوڑا تھا۔ اس میں رنگ برنگ کی چھوٹی بڑی مچھلیاں ہزاروں کی تعداد میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ بیچارہ ڈھول والا تالاب دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا، اتنے بڑے تالاب کا پانی دن بھر میں کیسے خالی کرے؟ اگر وہ چاندی کی کٹوری سے تالاب کا پانی نکالنا شروع کرے تو ساری زندگی میں بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ بیچارہ فکر میں ڈوبا ہوا اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اسے نیند آنے لگی اور وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو گیا۔ جب اسے سوتے ہوئے 12 بج گئے اور سورج سر پر چمکنے لگا تو ایک لڑکی ہاتھ میں کھانے کی تھالی لیے ہوئے چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اٹھ اے نوجوان اور کھانا کھا۔ ڈھول والا یہ آواز سن کر جاگ گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کھانا لیے کھڑی ہے اور کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں کھانا کھا لوں گا، لیکن پہلے یہ تو بتلاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے کہا، یہ باتیں تم بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتلاؤ کہ تم اس پہاڑ پر کس لیے آئے ہو اور اس دھوپ میں تالاب کے کنارے کیوں لیٹے ہو؟ ڈھول والا، میں ایک شہزادی کو قید سے چھڑانے آیا ہوں جس کو جادوگرنی نے یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ میں بڑی مشکلوں سے کس طرح اس پہاڑ پر چڑھا ہوں۔ پاس ہی ایک جھوپڑا ہے جس میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ اس بڑھیا نے 3 کام میرے سپرد کیے ہیں۔ آج پہلا کام مجھے یہ دیا ہے کہ میں اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دوں اور تمام مچھلیوں کو ایک ترتیب سے لگا دوں۔ بڑھیا کا یہ حکم ہے کہ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ جب یہ پہلا کام اتنا مشکل ہے تو نہ جانے دوسرے دونوں کام کتنے مشکل ہوں گے۔ لڑکی، گھبراؤ نہیں، تم کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو یہ کام پورا ہو جائے گا۔ ڈھول والے کو لڑکی کی بات سے تسلی ہوئی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر سو رہا۔ جب وہ سو گیا تو لڑکی نے اپنی انگوٹھی نکالی، فوراً 4 جو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو اور تمام مچھلیوں کو کنارے پر ترتیب سے لگا کر رکھ دو۔ چاروں جو نے مل کر منٹوں میں یہ کام کر دیا۔ شام پہر کے وقت تک ڈھول والا سو کر اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور تمام مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے لگی ہوئی ہے۔ صرف ایک مچھلی کنارے پر پڑی ہوئی تھی۔ اشارہ کر کے کہا کہ جب بڑھیا تم سے پوچھے
یہ मछली अलग क्यों पड़ी हुई है, तो फौरन उसको उठाकर बुढ़िया के मुंह पर दे मारना और कहना कि शैतान की बच्ची, जादूगरनी ये तेरे लिए है। ये कहकर चमचम करती हुई गायब हो गई। शाम के वक्त बुढ़िया आई, देखा कि तालाब खाली हो चुका है और मछलियां किनारे पर तरतीब से रखी हुई हैं। सिर्फ एक मछली अलग पड़ी हुई। बुढ़िया ने उस मछली की तरफ इशारा करके पूछा कि यह मछली क्यों अलग पड़ी हुई है। ढोल वाले ने फौरन उसको उठाकर बुढ़िया के मुंह पर दे मारा और कहा कि शैतान की बच्ची जादूगरनी, ये तेरे लिए है। बुढ़िया खामोश रही और ढोल वाले के इस कारनामे पर ताज्जुब करती रही। दूसरे दिन सुबह को बुढ़िया ने फिर ढोल वाले को बुलाया और कुल्हाड़ी देकर कहा कि सारा जंगल काट डालो और तमाम दरख्तों के गट्ठर बांधकर एक तरतीब से लगा दो। शाम तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। ढोल वाला कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। गरीब की समझ में कुछ ना आया कि किस तरह इस काम को खत्म करे। इसी सोच में बैठा ही था कि वही खूबसूरत लड़की छमछम करती हुई उसके पास आई और कहने लगी, नौजवान मुसाफिर ले खाना खा। ढोल वाला उठा और अपने सामने उस लड़की को देखकर खुश हो गए और आज का काम लड़की से बयान किया। लड़की ने कहा, तुम बिल्कुल न घबराओ, खाना खाकर सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो जंगल कट चुका होगा। ढोल वाले ने खाना खाया और सो गया। लड़की ने फौरन अपनी अंगूठी निकाल कर रगड़ी। 4 जौ हाजिर हुए। लड़की ने हुक्म दिया कि सारा जंगल फौरन काट डालो और गठड़ियां बांध कर रख दो। 4 जौ ने फौरन यह काम खत्म कर दिया। सा पहर के करीब जब ढोल वाला उठा तो लड़की ने कहा कि देखो, तमाम जंगल कट चुका है और गट्ठर तरतीब से लगे हैं, सिर्फ एक शाख अलग पड़ी है। अगर बुढ़िया पूछे कि ये शाख अलग क्यों पड़ी हुई है, तो फौरन शाख बुढ़िया के मुंह पर दे मारना और कहना कि शैतान की बच्ची, जादूगरनी ये तेरे लिए है। शाम के वक्त बुढ़िया आई और तमाम जंगल को कटा हुआ देखकर ताज्जुब करने लगी। वो शाख जो दूसरों से अलग पड़ी हुई थी, बुढ़िया ने उसके बारे में सवाल किया। ढोल वाले ने फौरन उस शाख को उठाया और कहा कि शैतान की बच्ची, जादूगरनी ये तेरे लिए है। बुढ़िया खामोश हो रही और लड़के के कारनामे पर ताज्जुब करती हुई अपने झोपड़े में चली गई। तीसरे दिन फिर बुढ़िया ढोल वाले के पास आई और कहने लगी, आज तुमको आखिरी काम करना है। अगर इस काम को तुम पूरा कर लो तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगी और तुमको इख्तियार होगा कि जहां चाहो जा सको। काम यह है कि इन तमाम गट्ठरों का एक ढेर बनाओ और उसमें आग लगा दो। यह काम भी शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। सारे जंगल की लकड़ियों का एक ढेर जमा करना एक आदमी के बस का काम न था। ढोल वाला फिर फिक्र में डूबा हुआ जंगल में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई। जो ही सोया था वही लड़की चमचम करती हुई खाना लिए आई। ढोल वाले ने उसको आज का काम बतलाया। लड़की ने उसे फिर इत्मीनान दिलाया और कहा कि तुम खाना खाकर सो जाओ, दोपहर तक सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। ढोल वाला खाना खाकर सो गया। दोपहर को उठा तो देखा कि तमाम जंगल की लकड़ियां एक ढेर की शक्ल में जमा हो गई हैं और उसमें आग लगी हुई है। शोले उठ उठ कर आसमान तक जा रहे हैं। लड़की ने ढोल वाले से कहा कि देखो, बुढ़िया तुमसे जो कुछ कहे उसको यूं ही बहादुरी से करना और जरा भी न डरना। अगर डरोगे तो इस आग के शोले तुमको जलाकर खाक कर देंगे। बुढ़िया तुमसे कहेगी कि तुम आग के इस ढेर में से एक लकड़ी ऐसी है जो नहीं जलेगी, उसको निकाल कर लो। तुम बगैर किसी डर के देखते शोलों में कूद पड़ना और उसको निकाल कर आना। वो लकड़ी मैं हूँ और मैं ही वो शहजादी हूँ जिसके कपड़े तुम उठाकर समंदर के किनारे से ले गए थे। तुम जैसे ही लकड़ी निकाल कर बाहर आना, फौरन जोर से लकड़ी को पटक देना। मैं अपनी असली सूरत में तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। उस वक्त तुम्हारी फुर्ती और बहादुरी की जरूरत होगी। यानी यह कि जैसे ही मुझे शहजादी की शक्ल में देखना, फौरन बुढ़िया के दोनों बाजू पकड़कर ऊपर उठा लेना और जोर से उन शोलों के बीच में फेंक देना ताकि वो जलकर राख हो जाए। जिसको तुम बुढ़िया कहते हो वही वो जादूगरनी है जिसने मुझको कैद कर रखा है। अगर तुम जरा भी डरे या हिचकिचाए तो याद रखो कि वो बुढ़िया हम सबको खा जाएगी। ये कहकर लड़की गायब हो गई। शाम के करीब बुढ़िया आई। उसने देखा कि सारा जंगल आग का शोला बना हुआ है। ढोल वाले से कहा, जाओ, इस शोले के बीच में एक लकड़ी पड़ी हुई है जो नहीं जलेगी, उसको उठा लाओ। ढोल वाला बगैर किसी झिझक के देखती हुई आग में कूद पड़ा और लकड़ी उठाकर बाहर ले आया। बाहर आते ही उसने लकड़ी को जमीन पर जोर से मारा और शहजादी खड़ी हो गई। फिर उसने निहायत ही देरी से बुढ़िया को पकड़कर आग के अंदर झोंक दिया जो जलकर खाक हो गई। अब ढोल वाला और शहजादी दोनों आज़ाद थे। शहजादी ने ढोल वाले से घर चलने के लिए कहा। दोनों जीन पर बैठकर फौरन शहजादी के महल में पहुंच गए। बादशाह और रानी को शहजादी की दोबारा वापसी की बहुत ज्यादा खुशी हुई। बादशाह ने ढोल वाले से शहजादी की शादी कर दी और उसी को तख्त पर बिठा दिया और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।